दोस्तों, आज हम लोग एक वर्ड देखते हैं जो हम लोग जनरली भाषा सुनते रहते हैं हमेशा। आमतौर पे साधारण बोलचाल की भाषा में भी लोग कहता है कि अपना संस्कार, इसका संस्कार अच्छा है, इसका संस्कार बुरा है। तो संस्कार जो शब्द है, इसमें कुछ स्टेप्स है। हर एक वर्ड में स्टेप लिखा रहता है कि किस किस चीज़ से होके गुजरना है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें स्टेप नहीं लिखा हुआ है। तो स्टेप हमेशा देखिएगा कि जैसे कहीं भी छत पे या ऊपर कहीं भी ऊपर चढ़ना है या नीचे उतरना है तो स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम उतरते हैं या चढ़ते हैं तो सेफली हम ऊपर या नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर बिना स्टेप के हम चढ़ें तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ नुकसान हमारा होगा ही। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं इस शब्द को देखने के लिए, क्योंकि इस शब्द पर बहुत ज़्यादा मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ चर्चा होते रहता है। हर घरों में इसी के थ्रू इंसान का अच्छा या बुरा होना तय होता है। ये संस्कार एक वर्ड है और इसमें 4 वर्ड्स है। हमने एक वर्ड में पढ़ा है इसको, संस्कार को, लेकिन इसमें 4 वर्ड है। कोई भी वर्ड होगा जब बना है तो कम से कम 2 लेटर मिल के बना है वर्ड, एक आई को छोड़ के। आई ही एक ऐसा वर्ड है जो आई का मतलब इंडिविजुअल है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो अपना है, एक अलग ही है आई। लेकिन उसके बाद जितने भी शब्द बनेंगे वो 2 लेटर जोड़ के बनेगा। अगर इज भी बना है तो आई और एस दो वर्ड जोड़ के बना है, लेकिन दोनों में से एक एक लेटर लेके बना है। तो कोई भी चीज बनता है तो एक एक लेटर लेके बनाया जाता है उसको, यानी कि स्टेप लिखा जाता है कि कैसे होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं संस्कार को। तो संस्कार में आप देखेंगे कि सबसे पहले सन, उसके बाद आधा स, फिर का और उसके बाद र है, यानी कि संस्कार। अब इसमें 4 पिलर्स है, ये 4 पिलर इसमें खड़ा है। और जब तक चारों पिलर मजबूत नहीं होगा तब तक आपका संस्कार अच्छा नहीं हो सकता या बुरा नहीं हो सकता। दोनों ही परिस्थिति में संस्कार की जरूरत है। जो बुरे भी हैं उनके पास भी संस्कार है, लेकिन बुरी संस्कार है, और जो अच्छे हैं उसके पास भी संस्कार है। संस्कार अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। ये बात नहीं है कि संस्कार अगर बोल रहे हैं तो आप अच्छे ही हैं। मैनर्स जो भी है तो गुड भी है, बैड भी है। तो मैनर्स का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा ही मैनर्स है, मैनर्स गुड भी और बैड भी दोनों होता है। तो संस्कार वर्ड्स जब देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले सन, यानी कहता है कि सबसे पहले आपकी संगत, मतलब आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आप जहां उठते बैठते हैं, वो किस तरह का लोग है। आपका सबसे पहले जो इफेक्ट है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित आपको करने वाला है, वो है आपका संगत। संगत का मतलब जो आपके संस्कार से अवगत कराता है, यानी कि जैसा आपका संस्कार रहेगा वैसा ही संगत बनेगा आपका। तो दोनों ही चीज में इंपॉर्टेंट है। अच्छे संस्कार के लिए अच्छे संगत चाहिए, बुरे संस्कार के लिए बुरे संगत चाहिए, लेकिन है दोनों संस्कार ही। एक अच्छे संस्कार है, बुरी संगत। तो सबसे पहले सन इसमें आता है, उसका मतलब होता है संगत। तो सबसे पहले हम संगत तय करते हैं कि संगत कौन सा है। और संगत तभी आपका बनेगा जब आपके अंदर जो संस्कार रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका संगत बनेगा। अगर हम पढ़ने में अच्छे हैं, मेरा अंदर शिक्षा का संस्कार है, मेरे अंदर एक अलग तरह का एटीट्यूड है जो पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है, तो आपको वैसा ही संगत मिलेगा और आप खोजेंगे भी उसी तरह का संगत। तो जो बुरे हैं वो बुरे संगत ही खोजेंगे। आप क्या सोचते हैं कि वाइन पीने वाला इंसान या सिगरेट पीने वाला इंसान दूध पीने वाला इंसान को खोजेगा? नहीं खोजेगा वो, और उसको मिलेगा भी नहीं। क्योंकि जो सिगरेट पीता है ना, उसको सिगरेट पीने वाला ही मिलेगा। यानी कि जो इस तरह का आपका संस्कार रहेगा उसी तरह से संगत होगा। यानी कि संस्कार, संगत जो है आपके संस्कार से अवगत करा रहा है, आप ही के संस्कार से अवगत करा रहा है आपका संगत।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह का संस्कार रखते हैं, उसी तरह से आपका संगत होगा। उसके बाद दूसरा आता है इसमें स्थान, कि आपका उठना बैठना किस जगह पे है। जो अच्छे संस्कार वाले होंगे उनका उठना बैठना दूसरी जगह होगा, जो बुरे संस्कार वाले होंगे उनका उठना बैठना दूसरी जगह होगा। तो अपने अपने संगत के अनुसार वो उठते बैठते हैं। जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले होंगे, जो अच्छे व्यक्तित्व वाले होंगे, उनका संस्कार अच्छा होगा, उनका स्थान लाइब्रेरी में होगा या फिर कहीं ऐसे जगह होगा जहाँ डिबेट्स वगैरह होते होंगे, वहाँ बैठेंगे। और जो बुरे संस्कार वाले होंगे वो ऐसे जगह बैठेंगे जहाँ पर दारू सिगरेट शराब बीड़ी चलता होगा, वहाँ बैठेंगे। तो संगत हो गया। उसके बाद स्थान भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ उठते बैठते हैं। उसके बाद का आता है यानी कार्य। आपका कार्य क्या है, आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कर्म भी इंपॉर्टेंट है कि आपका कर्म क्या है। अगर कर्म गड़बड़ होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका संस्कार फिर भी सही नहीं होगा। और लास्ट में आता है र, यानी कि आपका विचार। यानी संगत, स्थान, कार्य और विचार, ये चार चीजें मिलके, चार जो शब्द है ये मिलके आपका संस्कार तय करता है कि आपका संस्कार अच्छा है या बुरा है। तो अच्छे संस्कार के लिए आपको अच्छे संगत की जरूरत है, और संगत टोटली आप पे डिपेंड है, क्योंकि इसमें कोई आपका बाहर से नहीं है जो कि आपको खींचे। ये आपका चॉइस है। संगत आपका चॉइस है। चॉइस मतलब चेस योर वॉइस, आपकी वॉइस, आपकी अंतरात्मा को चेस करता है वो। तो आपका जो अंतरात्मा करेगा उसी के अनुसार आप अपना संगत बनाएंगे। यानी कि संगत तभी होगा जब संस्कार से अवगत होगा। जो आपके संस्कार से अवगत कराते हैं वही संगत है। आपका जैसा संस्कार वैसे संगत, ये आपको मिलेगा। स्थान भी आप उसी के अकॉर्डिंग आप खोजेंगे। जिस तरह का आपका संस्कार है उसी के अकॉर्डिंग आपका संगत है, उसी के अनुसार आपको स्थान भी मिलेगा। कार्य भी उसी तरह का करेंगे जैसा संस्कार। अगर मान लिया हमको पढ़ने लिखने वाला है, चाहे तो मेरा अच्छा है, कोई ऑफिस हो, कॉलेज हो, जिस तरह का कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग का आपको मिलेगा, जो उसी काम को करने में आपको हेल्प करेगा। अगर बुरे संस्कार वाले हैं, दारू सिगरेट पान बीड़ी खाते हैं, तो उसी के तरह का आपका लोग मिलेगा जो आपको साथ देगा उस काम में। तो बुरे संस्कार में भी बुरा लोग साथ देगा, अच्छे संस्कार में अच्छा लोग साथ देगा। और विचार जो इम्पोर्टेंट भी है दोनों के लिए। जिस तरह का विचार होगा उस तरह का आपका संस्कार होगा, और जिस तरह का संस्कार होगा वैसा विचार होगा। तो उसी के तरह अकॉर्डिंग ये चलता है। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा कि जब भी संस्कार की बात आएगी तो आपका संगत अच्छा होना चाहिए, उसका स्थान बढ़िया होना चाहिए जहाँ पर उठते बैठते हैं, जहाँ कार्य बढ़िया होना चाहिए, कर्म बढ़िया होना चाहिए, और विचार भी बढ़िया होना चाहिए। अगर ये चारों अच्छा होता है तो आपके पास अच्छे संस्कार हैं। और अगर ये चारों गड़बड़ है तो आपका गलत विचार, गलत संस्कार है। तो संस्कार जो चारों शब्द है इसमें से एक भी लेटर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया आपका संगत बहुत बढ़िया है लेकिन स्थान गड़बड़ है, संगत है, सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बढ़िया हैं, पढ़ने लिखने वाले, स्थान है गलत जगह पे, आप बैठ के दारू सिगरेट जहाँ पर अड्डा है वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फिर आपका स्थान गड़बड़ है, फिर भी आपका संस्कार गड़बड़ होगा। कार्य आप कर रहे हैं उसके बाद भी कुछ गलत भी कर रहे हैं तो पर भी संस्कार, मतलब किसी भी तरीके से अगर इसमें छेड़छाड़ करेंगे, इसमें एक भी लेटर इधर उधर होगा तो आपका संस्कार गड़बड़ हो जाएगा। तो हर चीज एक अकॉर्डिंग चलता है, हर शब्द में एक स्टेप लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो अच्छे संस्कार के लिए अच्छे संगत करिए, और सबसे पहले संगत बनाने के लिए आपको खुद का संस्कार बदलना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार से ही संगत बनता है। जैसा संस्कार होगा वैसा संगत होगा। तो ये इम्पोर्टेंट भी है और सबसे जरूरी भी है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि बिना संस्कार के, आप अच्छे संस्कार के अच्छे जीवन नहीं जी सकते, और बुरे संस्कार से बुरे ही जीवन जिएंगे, आप जैसे भी कर लीजिए। क्योंकि आप जिस तरह का माइंड रखते हैं ना, उसी तरह का आपका रिस्पेक्ट भी होता है। तो रिस्पेक्ट करवाने के लिए आपको अच्छे रहना चाहिए ताकि हमारा आदर हो और सम्मान हो। तो संस्कार जब भी आप बनाएंगे, आपका बनेगा तो आप ही के अकॉर्डिंग बनेगा, आप उसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका
संस्कार है जो संगत भी आपको तय करेगा, स्थान भी तय करेगा, कार्य भी और विचार भी। ये सब आपके अंदर का संस्कार ही है। और संस्कार टोटली डिपेंड है हमारे घर परिवार हमारे पर। मेन जनरली ज़्यादातर घर परिवार पर ही तय होता है, क्योंकि नेचर इज कॉल्ड नेटिव कल्चर। ये पैदाइशी संस्कृति है। जिस तरह से का संस्कृति हमारे घर में होगा उसी तरह से हमारा परिवार भी, यदि संगत भी और स्थान और कार्य विचार संस्कार भी उसी तरह का होगा। तो संस्कार का अच्छे से चुनाव करिए, बढ़िया संस्कार रखिए, ताकि आपका आदर और सम्मान हो और आप अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान इस धरती पर कहे जाए और अपना कार्य बखूबी आप पूरा करें। धन्यवाद।